मैं हूं जितेंद्र कुमार सोलंकी और आज हम ग्राम देदला में ही हैं, दूसरा ब्लॉक बना रहे हैं। और हमारे इस दूसरे ब्लॉक में बड़े महत्वपूर्ण एक हिस्सा देखने को मिल रहा है। आज की विशेष खोज में एक ऐतिहासिक, पौराणिक और अति प्राचीन बावड़ी, पुराने ज़माने में इन बावड़ियों का उपयोग पानी पीने के लिए और अन्य कामों के लिए किया जाता था। नहाने के लिए, पानी पीने के लिए पहले इसी तरह के साधन होते थे। जैसे आज वर्तमान समय में तो नए नए संसाधन हो चुके हैं, पर पुराने ज़माने में कई प्रकार के ऐतिहासिक ऐसी धरोहरें बनाई गई, बावड़ियाँ बनाई गई, कुएं बनाए जाते थे जिनमें पानी का साधन रहता था। तो आपको मैं दिखाऊंगा कि कितनी पुरानी है और यहाँ का जो स्ट्रक्चर है ये देखने में कितना खूबसूरत और किस तरह से बनाया गया है मैं आपको दिखाऊंगा। ये पेड़ियाँ आपको यहाँ से दिख रही है और काफ़ी आप गौर से जगह देखेंगे तो ये जो बड़े बड़े पत्थरों से बने हैं, ये जो पत्थर है ये काफ़ी बड़े हैं। इनका वजन टनों कुंटलों में होगा और उस जमाने में ऐसे कोई संसाधन नहीं होते थे, फिर भी इतने भारी भारी पत्थरों को लाकर एक जैसे रखना और उसको खूबसूरती के साथ में उससे कोई निर्माण करना, ये भी एक अजूबा है। और इतिहास के पन्नों में ऐसी चीज़ों का जो महत्व है वो बहुत होता है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ में हर एक पत्थर को एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है और बिल्कुल खूबसूरती के साथ में इस स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो इसकी जो बनावट है इस बावड़ी की, और ये जितनी भी पेड़ियाँ हैं नीचे से लगाकर आप वहाँ तक जाएंगे हम तो आपको लगेगा कि ये पेड़ियाँ बिल्कुल पत्थरों की बनी हुई है। और जैसे हम नीचे उतरेंगे आपको बताएंगे यहाँ पर कहीं ना कहीं नक्काशी भी की है पत्थरों के, और पत्थरों को किस तरह रखा होगा आप सोच सकते हैं, इमेजिन करें कि इन पत्थरों को रखना उस जमाने में कितनी चुनौती रही होगी। आप देख सकते हैं कितनी पुरानी बावड़ी होगी। ये राजा रजवाड़ों के ज़माने से इन बावड़ियों का निर्माण होते आ रहा है, जो पानी पीने से लगाकर अन्य कार्यों में इनका उपयोग किया जाता था। तो ये जो बावड़ियाँ हैं ये हजारों साल पुरानी बावड़ियाँ हैं और आज तो इनका ज़्यादा उपयोग नहीं होता है। और यहाँ ग्रामीणों का कहना है कि इसका धार्मिक महत्व भी है। यहाँ पर जब नवरात्रा और गंगों का जो त्यौहार होता है तब यहाँ पर ग्रामीण लोग यहाँ पर माताएं लाकर ठंडी करते हैं, ऐसा उनका कहना है। ऐसी अभी आप देखेंगे यहाँ पर छोटा सा ये मंदिर है। पहले बताया जाता है कि यहाँ पर होगी मूर्तियाँ देखिए, जो आज तो वर्तमान समय में नहीं है। पूरा स्ट्रक्चर आप यहाँ से देखेंगे, पूरा गौर से देखेंगे। दीपक भाई को जरा जूम करके दिखाए कि किस तरह ये टनों वजनी पत्थरों को रखा और कितनी खूबसूरती के साथ रखा। और ये स्ट्रक्चर को आप बड़े तो देखेंगे कि ऐतिहासिक तौर पर पहले इतने संसाधन नहीं होते तो उसके बावजूद भी मतलब ये कितने खूबसूरती के साथ इनको बनाया जाता था और इनकी नक्काशी की जाती थी। आप एहसास करें जब इन जगहों पर आप आएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल इतिहास में चले गए, पुराने ज़मानों में पहुंच गए। और ये चीज़ को देखेंगे आप पहले कि किस तरह इस बावड़ी को बनाया होगा। मैं एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगा, इसकी लोकेशन दिखाऊंगा और इसकी कंडीशन किस स्तर की है वो दिखाऊंगा। अभी ये डिज़ाइनिंग इसकी देखो, हर चीज़ इतने सही तरीके से बनाई गई है कि आप उसको देखेंगे। ये बिल्कुल बड़े बड़े पत्थरों के साथ में बिल्कुल चारों तरफ से इसकी खूबसूरती देखते ही आज भी वैसी ही खूबसूरती बस है जैसे पहले थी, और पहले के ज़माने में कैसी रही होगी। और लोग यहाँ पर आकर स्नान भी करते होंगे और अपने धार्मिक गतिविधियाँ भी करते होंगे। तो पहले और अब में फ़र्क इतना है कि अब ये जर्जर अवस्था में चली गई है और इनका रखरखाव पुरातत्व विभाग द्वारा, शायद कभी इनको अगर पुरातत्व विभाग ध्यान देता तो शायद इनका इतिहास आज भी बचा रहता है। और पुरातत्व विभाग
चाहे तो आज भी इन्हें बचा सकता है, इन्हें संरक्षित और सुरक्षित कर सकता है। परंतु अनदेखी शासन प्रशासन का परिणाम ये निकला है कि इस तरह की जो हमारी जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं, इन धरोहरों को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। और ये ऐतिहासिक धरोहरें इस देश, इस राष्ट्र की संपत्ति है। तो देखेंगे आप किस तरह ये बनाई गई थी और किस तरह इनकी नक्काशी की गई थी। और ये भी एक छोटा सा मंदिर टाइप बनाया था, यहाँ पर भी देवी देवताओं की प्रतिमा रखी हुई थी। और आप यहाँ से देखेंगे ये एक, इसको देखेंगे हो सकता है ये कुछ हो, पोल टाइप गोल है, ये बिल्कुल धसा हुआ है। अब तो ऐसे जर्जर अवस्था में चले गए हैं, अब तो इनका कोई उपयोग नहीं होता है ज़्यादा। ग्रामीण से पर धार्मिक गतिविधियां जब होती है तभी वे लोग यहाँ पर आकर इस बावड़ी में जो भी धार्मिक गतिविधियां करते हैं। और ये देखेंगे आप, मैं धीरे धीरे इसे इन पेड़ियों से नीचे उतरूंगा। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ उस ज़माने में बनाया जाती थी चीज़ें, और इतनी हेवी चीज़ें होती थी कि जिनको लाना कैसे और किस तरह इनको लगाना और किस तरह का स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है, उसका जो मेरे पास में कोई इसे वर्ड नहीं है कि मैं क्या कहूँ और कैसे उन्होंने बनाया। पर वाकई में कितनी खूबसूरती के साथ में ये ऐतिहासिक चीज़ें, ये ऐतिहासिक धरोहरें, ये जो है ये सब हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इन्हें बचाएं, इनकी खूबसूरती को बचाएं। क्योंकि यहाँ गंदगी इतनी पसरी हुई है, सिर्फ साल में 1-2 बार ही यहाँ लोग आते हैं, उसके बाद में शायद ये ऐसे ही जर्जर अवस्था में पड़ा रहता है। पर शासन प्रशासन थोड़ा सा ध्यान दे और ऐसी ऐतिहासिक चीज़ों को बचाने की पहल करे तो ये चीज़ें हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बच सकती हैं। हम उन्हें दिखा सकते हैं कि हमारे इतिहास में इस तरह की चीज़ें होती थी और इस तरह के संसाधन होते थे, और इन संसाधनों को बचाने की जिम्मेदारी हम सब की बनती है। पर आज वर्तमान समय में इनको बचाना जैसे बिल्कुल गर्त में जाने वाला इतिहास कर दिया गया। देखेंगे आप कितनी खूबसूरती के साथ इसको बनाया गया, और काफ़ी ये तो इसके अंदर तक और गहरा है। ये ग्रामीण बता रहे थे कि ये काफ़ी गहरा है, और समय के साथ में, समय के गर्त में धीरे धीरे ये ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें हमारी गर्त में जा रही है। और ये इसीलिए जा रही है क्योंकि इन पर जो ध्यान देना था हमें, शासन को, प्रशासन को, पुरातत्व विभाग को, तो वे लोग अपनी इन जिम्मेदारियों का शायद निर्वाह नहीं कर पाए। और इस तरह के जो हमारा स्ट्रक्चर है, इस तरह के जो संसाधन हमारे इतिहास में जो उपयोग में लाए जाते थे, इनको अब धीरे धीरे गर्त में हम जाते हुए देख रहे हैं। किस तरह की गंदगी भी पसरी हुई है। ये एक प्रकार का दुखद विषय है कि हम इतिहास को किस तरह हम संजोने के बजाय किस तरह डुबो रहे हैं। तो आज की विशेष खोज में हम ग्राम देदला में उपस्थित हैं, और ग्राम देदला भी काफ़ी धार्मिक तौर पर और ऐतिहासिक तौर पर एक ऐतिहासिक महत्व का स्थान रहा है, जहाँ पर ऐतिहासिक इस तरह की बावड़ियाँ है, मंदिर है। इसके ठीक पास में माताजी का भी मंदिर है। और इस बावड़ी को आप ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो बहुत खूबसूरती के साथ इसका स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। दीपक भाई को कहूँगा कि मैं थोड़ा घुमाए इसको, थोड़ा स्ट्रक्चर सही साइड दिखाए इसका कैसी लोकेशन है। ये सब हमारे आसपास ही है, नज़दीकी है। इस तरह का इतिहास बस हम देखने का नज़रिया चाहिए, और हमारे इस इतिहास को बचाने की चाह, अगर हमने यह चाह रखी और अगर इतिहास को बचाने का निर्णय ले लिया तो हमारा इतिहास बच जाएगा। आज की विशेष खोज से जितेंद्र कुमार सोलंकी, और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। शेयर इसलिए करें कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए ये चीज़ें, और लोगों की निगाहों में ऐसी चीज़ें आए, ऐतिहासिक चीज़ें, ताकि इनका संरक्षण हो सके। जय हिंद, जय भारत।